Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बस हमारे इस चैप्टर के दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं जिसका नाम है गोवा मुक्ति और दूसरे का नाम है आज़ादी के बाद जितनी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं आई उनसे हमें क्या क्या सबक सीखने को मिले। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि MCQ बेस्ड बने और जो कि हमें आने चाहिए, तभी हो सकता है वही एग्जाम के अंदर आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं पहले इन दो टॉपिक्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफी इजीएस्ट वे के साथ। तो हमारे पास आता है गोवा मुक्ति का क्षेत्र या फिर गोवा मुक्ति का टॉपिक। तो देखिए, गोवा, दमन और दीव, ये आपको याद रखना है। गोवा, दमन और साथ में दीव, ये 16वीं सदी से ही पुर्तगाल के अधीन थे और 1947 यानी भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के ही अधीन रहे। ठीक है, अधीन रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रह के सहयोग से गोवा में आज़ादी का आंदोलन चला। अब महाराष्ट्र के जो लोग थे, सत्याग्रह या आंदोलन या समाजवादी दल था, उन्होंने उसको सहयोग किया और गोवा के अंदर आज़ादी का आंदोलन चलना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, आंदोलन चलता रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई। परंतु इसमें बता रखा है बुक में कि दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजी और सेना भेजकर गोवा, दमन और दीव को आज़ाद करा दिया और गोवा, दमन, दीव को संघ शासित क्षेत्र बनाया। तो ये था हमारा गोवा मुक्ति का टॉपिक। अभी थोड़ा सा और बचा है, इसके अंदर एक पॉइंट और बचा है, उसको भी कवर कर। क्या हुआ कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग बने रहने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, ये जनमत संग्रह हुआ। फिर क्या हुआ, जनवरी 1967 में जो कराया गया था जनमत संग्रह, उससे सन 1987 में ये फैसला आया कि गोवा एक राज्य बनाया गया भारत का। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल गोवा मुक्ति का टॉपिक। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि आपको याद रखनी है। वो क्या है, पहली तो हमारी 1947 ही है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गोवा जो था वो क्या था, पुर्तगाल के अधीन था। उसके बाद कई आंदोलन चले महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहों के लोगों के साथ शामिल होकर। फिर 1961 के अंदर भारत ने वहाँ सेना भेजी और सेना भेजकर गोवा को एक आज़ाद देश बना दिया गया। अब आज़ाद बना दिया गया। फिर क्या हुआ, 1967 के अंदर जनमत संग्रह हुआ कि भाई क्या चाहती है वहाँ की पब्लिक, और चाहने के बाद ये फैसला निकल कर आया कि 1987 में क्या हुआ, गोवा एक अलग राज्य बन गया हमारे भारत का। तो ये था हमारा ओवरऑल गोवा मुक्ति का टॉपिक जो कि इन सारी डेट्स के अराउंड है। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, बट कोई भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। अदरवाइज हम मूव करते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारी जितनी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं उससे हमें क्या क्या सबक सीखने को मिले। फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि आज़ादी के बाद जो हमारे पास सबक सीखने को मिले क्षेत्रीय आकांक्षाओं के ऊपर। तो वो कुछ ये थे कि भारत द्वारा अपनाई गई संघीय प्रणाली एक लचीली व्यवस्था है। भारत के राजनीतिक क्षेत्रवाद को लोकतंत्र के अंग के रूप में स्वीकार करने में भी सफल रही है। यह आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत द्वारा अपनाई गई संघीय प्रणाली एक लचीली व्यवस्था है और भारत के राजनीतिक क्षेत्रवाद को लोकतंत्र के अंग के रूप में स्वीकार करने में भी सफल रहा है, यही कारण। और उसके बाद क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हम दबाने लग जाएंगे तो वो क्या होगा, वो अलगाववाद का भी रूप ले सकती हैं। तो इसीलिए अगर क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर रही हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक रूप से कुछ बातचीत के द्वारा हल किया जाए, ये समाधान है इसका। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीतिक का एक अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि बिल्कुल अलग ही अंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना, बिल्कुल क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना। तो ये हमारे कुछ सबक सीखने को मिले हमें। पहला तो ये था कि भाई भारत की संघीय प्रणाली लचीली व्यवस्था थी, तो इसीलिए राजनीतिक क्षेत्रवाद को लोकतांत्रिक रूप के अंग में देने में सफल भी रहा, स्वीकार रहा। परंतु क्या हुआ, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत द्वारा उसे हल किया जाए, यह हमें सबक सीखने को मिला, क्योंकि अगर हम दबाएंगे तो वो अलगाववाद का रूप ले सकती हैं। इसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, ये सबक सीखने को मिला। फिर सत्ता की साझेदारी को महत्व को समझना और क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना। तो ये हमारा स्टूडेंट कोई बेसिकली एक टॉपिक था। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सब टॉपिक हमारे कवर हो गए, इस चैप्टर पूरा फिनिश। अब हम मूव करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अब टाइम आता है बेसिकली डिस्कस करने का कुछ MCQ बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि पंजाब समझौते के मुख्य नेता चुनिए। ए ऑप्शन है राजीव गांधी या प्रफुल्ल मेहता, राजीव गांधी संत हरचंद सिंह लोगोवाल, राजीव गांधी मास्टर तारा सिंह, या फिर डी राजीव गांधी लाल डेंगा। तो इसके बारे में बताइए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी, राजीव गांधी संत हरचंद सिंह लोगोवाल। तो पंजाब समझौता हमारे इन दोनों के बीच में हुआ था, क्योंकि जो हमारे संत हरचंद सिंह है लोगोवाल जी, वो अकाली दल के प्रमुख नेता थे, तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर निम्नलिखित घटनाओं को काल, यानी निम्नलिखित घटनाओं के काल जो है मतलब कब किस टाइम पर हुआ था, उसको क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट आता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, बी आता है अकाली दल का गठन, सी मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल, या फिर डी सिक्किम का भारत में विलय। तो इन सभी को हमें क्रम अनुसार लगाना है। तो बताइए क्या क्या चीज आएंगी पहले। देखिए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है पहला हुआ था हमारा बेसिकली अकाली दल का गठन। अकाली दल का गठन हुआ, उसके बाद हुआ मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल, फिर हमारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हुआ, फिर सिक्किम का भारत में विलय हुआ। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला कि 2 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अलगाववादी आंदोलन में कौन सा सबसे सटीक उदाहरण है या कौन सबसे सटीक है। ए ऑप्शन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं केवल भारत में ही हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमेशा हिंसक होती हैं, या क्षेत्रीय आकांक्षाएं केवल एक राज्य तक सीमित हैं। देखिए ये टॉपिक तो हमने आज की क्लास के अंदर ही कवर किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगा, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, आपके पास क्वेश्चन आता है। तो इसका ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए मिजोरम। तो मिजोरम के बेसिकली लालडेंगा जी जो हैं वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारा 370 कौन से राज्य से संबंधित है। ए पंजाब, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, या डी त्रिपुरा। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर। धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी, और वो क्यों लगाई गई थी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आप एक बार रिव्यू करेंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे या वीडियो नहीं देखी है तो आप इजीली जाके देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया। ए ऑप्शन, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम या मणिपुर। तो बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन है मिजोरम या नागालैंड। ठीक है, इन दोनों राज्यों में चलाया गया था अलगाववादी आंदोलन। अब आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, कुल 4 क्वेश्चन है। MNF का संबंध किस राज्य से है। ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, या डी मेघालय। नेक्स्ट, 1947 के बाद भी गोवा किसके अधीन रहा था। डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या डी पंजाब। तो आज ही क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज ही क्लास के अंदर बेसिकली जो हमारे बच्चे वो 2 टॉपिक्स थे हमने उसको कवर किया, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया, और कुछ आपको होमवर्क में भी दिए। तो आई होप जो मैंने डिस्कस आपसे क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो बीच में थोड़ा सा गैप लिया था, उसमें आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, क्योंकि सभी चीज़ें वही बताई गई हैं इसमें जो हमने कवर कर रखी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, और कवर करेंगे सभी चीज़ों को, पढ़ते हुए चलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, और हिंदी नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।